आंचल तहलका न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खबर की। लोकसभा और राज्यसभा से सांसदों के निलंबन पर कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है और आज पूरे देश भर में सड़क प्रदर्शन कर रही है। वहीं शिमला में भी कांग्रेस ने शुक्रवार को केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ हल्ला बोला। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष के 143 सांसदों को संसद से निलंबित कर दिया गया था। गुरुवार को 3 और सांसदों के निलंबन के बाद यह संख्या 146 हो गई है। यह सभी सांसद 13 दिसंबर को हुए संसद की सुरक्षा में सेंधमारी के मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए हंगामा कर रहे थे। शिमला जिला कांग्रेस शहरी अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी ने कहा कि आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि विपक्ष के सांसदों को लोकतंत्र पर प्रहार करते हुए संसद निलंबित कर दिया। यह केंद्र सरकार निरंतर लोकतंत्र की हत्या कर रही है। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकार लोकतंत्र का गला घोटकर विपक्ष खत्म करने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि सरकार की चाल है कि विपक्ष को संसद से दूर रखकर मनमानी की जाए। वहीं महिला कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जैनब चंदेल ने सांसदों के निलंबन को काला अध्याय बताते हुए कहा कि यह सरकार अपने हक में बोल रहे लोगों को पसंद नहीं करते, ना संसद में चुने हुए प्रतिनिधियों की आवाज़ सुनते हैं। उन्होंने केंद्र पर तानाशाही रवैये का आरोप लगाते हुए कहा कि यहाँ पर लोग अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। सरकार ने संसद को विपक्ष विहीन कर दिया है। इसकी कांग्रेस कड़े शब्दों में निंदा करती है। इस अलोकतांत्रिक निर्णय के विरुद्ध अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी तथा सभी विपक्षी दलों द्वारा देश भर में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आइए दिखाते हैं आपको कि महिला कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जैनब चंदेल का क्या कहना है। भारत में जो लोकतंत्र के लिए जिस देश का नाम पूरी दुनिया में जाना जाता है, पहली बार इतिहास में एक काला अध्याय जुड़ गया है। ये जो सरकार केंद्र में बैठी हुई है, ना तो ये सड़कों पर जो लोग अपने हक में आवाज़ उठाते हैं उसको बर्दाश्त करते हैं, और ना ही जो लोगों ने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो हमारी एक प्रणाली है उसमें अपना विश्वास व्यक्त करते हुए अपने सांसद विधायक चुनकर संसद में भेजे हैं, विधानसभा में भेजे हैं, वहाँ पर उनकी आवाज़ सुनना भी इनको पसंद नहीं है। ये चाहते हैं कि सिर्फ जो ये कहें उसे जनता जो है चुपचाप से सहन कर ले। जैसा कि स्वयं माननीय मोदी जी ने कहा है, सब कुछ चंगासी। ये क्या चंगासी है कि लोग अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते? ये तानाशाही जो इन्होंने शुरू की है ये नहीं चलने वाली है। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है। अगर महंगाई है, बेरोजगारी है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, अगर महिलाएं अपनी आवाज़ उठाएं उनको लाठी डंडों से पीटा जाता है। बेरोजगार युवा अपनी आवाज़ उठाते हैं, वो कहते हैं हमें नौकरी दो, तो उनको डंडों से पीटा जाता है। किसान जो खून पसीना बहाकर फसल उगाता है वो कहता है कि मेरी जो फसल है उसका दाम दीजिए, उसका सही कीमत दीजिए, तो उन्हें आतंकवादी कहा जाता है। क्या इस तरह देश चलेगा? खुद प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि लोकतंत्र में अपनी आवाज़ उठाना स्वस्थ परंपरा है, हम इसके महत्व को जानते हैं। क्या महत्व को जानते हैं? आज आप सभी लोगों ने देखा होगा कि संसद जो है विपक्ष विहीन कर दी इन्होंने। जो चुने हुए सांसद हैं उनको कहा कि आप अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते। संसद पे हमला हुआ तो क्या हमारे जो सांसद हैं वो अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे? उठाएंगे। इसीलिए हमने उनको वहाँ पर चुनकर भेजा है। ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही दुखदाई है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। इसीलिए आज पूरे भारतवर्ष में जितने भी विपक्ष की पार्टियां हैं सब लोग सड़कों पे उतरकर इस तानाशाही सरकार का विरोध कर रहे हैं। आपने देखा होगा इससे पहले भी तो अपनी बात कहते थे। अच्छा, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनसे बड़ा भाजपा का नेता मुझे नहीं लगता कि आज तक कोई हुआ होगा। जब उन्होंने नेहरू जी की आलोचना करी थी संसद में, तो नेहरू जी ने क्या कहा था? देखिए हमारे नेताओं का बड़प्पन, देखिए वो जो लोकतंत्र की एक स्वस्थ परंपरा थी उसको कैसे निभाया जाता था। नेहरू जी ने कहा था, यंग मैन बहुत अच्छा बोलते हो
और ये विरोध जो होता है संसद में स्वस्थ परंपरा को जन्म देता है। ये ऐसा ही होना चाहिए, इसीलिए तो संसद होती है। जो सरकार अगर जनता के खिलाफ कोई बिल लेकर आए, जनता के खिलाफ कोई निर्णय ले, तो हमारे जो सांसद होंगे वो संसद में उसका विरोध करेंगे। इसीलिए तो लोगों ने उनको भेजा है। लेकिन इन्होंने ये जो निर्णय लिया है सांसदों को निलंबित करने का, ये भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में काला अध्याय है। इसे हमेशा याद रखा जाएगा। और मैं समझती हूँ हमारे जो भारतवर्ष के लोग हैं, भारत क्या है? भारत वो है जो किसान है, युवा है, महिलाएं हैं, हम लोग जो है वो भारत है। वो हमारे लोकतंत्र की जड़ें मजबूत है। हम भारत देश के जो भारतवासी हैं इस तानाशाही को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं आज आप सभी के माध्यम से कहना चाहूँगी, ये जो जन विरोधी नीतियाँ भाजपा चला रही है इसका विरोध सभी लोगों को करना चाहिए। ये मत सोचिए कि आज युवा अगर सड़कों पे है तो हमें क्या, किसान सड़कों में है तो हमें क्या। नहीं, किसान अन्नदाता हमारे देश का हमारा पेट भरता है। अगर हम किसान के साथ नहीं खड़ेंगे, अपने युवाओं के साथ नहीं खड़ेंगे, अपनी बेटियों के साथ नहीं खड़ेंगे, तो आप किसके साथ खड़े होंगे? मैं ये पूछना चाहती हूँ। इसलिए ये जो तानाशाही है ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आज की डेट में सोशल मीडिया इतना पावरफुल है, इतना प्रभावशाली है। संसद में क्या क्या हुआ ये सभी लोगों ने देखा। जो सांसद में भाजपा के जो नेता सांसद बैठे हुए थे, जो हु हा कर रहे थे, क्या उससे संसद की गरिमा बढ़ रही थी? ये फालतू के बातें उठाकर जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। जनता देख रही है, इतने सारे विपक्षी सांसदों को सबको संसद से बाहर कर दिया। तो ये हमारा अपमान नहीं है, केवल कांग्रेस पार्टी का अपमान नहीं है, ये देश की जो 140 करोड़ जनता है जिन्होंने सांसदों को चुनकर भेजा है उनका अपमान है। ये हमारा अपमान नहीं है, एक भारतवासी का अपमान है, जिसे भारत की जनता जो है बर्दाश्त नहीं करेगी। ये मुद्दों से भटकाते हैं। आपने देखा होगा कि वो महिलाएं हमारी, कितने दुख की बात है, पहलवान बेचारी ने संन्यास ले लिया, उस लड़की ने, उनके साथ क्या हुआ सबने देखा। भाजपा का कोई नेता उस पे बोला तब इनकी भावनाएं आहत नहीं हुई। आज इनकी भावनाएं आहत हो रही हैं तो ये दोगलापन नहीं चलेगा। और जनता जनार्दन है, ये जानती है, ये सब कुछ देख रही है टीवी में कि कौन संसद में क्या कर रहा है, किसको बोलने दिया जा रहा है, किसको नहीं बोलने दिया जा रहा है। लेकिन मुद्दे कांग्रेस के वही रहेंगे, बेरोजगारी, किसानों को उनका एमएसपी, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, ये सारे मुद्दे रहेंगे।